आप कितना अच्छा प्रचार करते, आप कितना लंबा प्रचार करते, आप कितना गहरा प्रचार करते, कितना अच्छा जब बोलना सकता है, इसे कोई लेना देना नहीं। आप अपना चल सकता है। जब आप प्रभु का वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, तब शैतान में पावरफुल आपसे दूर भागता है। हालेलुया। तो आज का जो सुबह है, मैं आपको परमेश्वर का वचन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और ये वचन जो है सिंपल वचन है, मैं कोई एकदम अलग सा वचन बोलने नहीं वाला हूँ। जो आप सुन रहे हैं, हमने शुरू में वचन सुना था, स्क्रिप्चर रीडिंग में किसी ने पढ़ा था कलेक्शन चैप्टर 1 वर्स 13 को। वहां पर लिखा है, क्या लिखा होगा वहां पर, आपने पढ़ा है, सुना है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म में आ गया या क्रिश्चियन हो गया, है ना। और कई लोग प्रचार भी करते हैं, क्रिश्चियन हो जाओ, क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। लेकिन यीशु मसीह का वचन में, इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक धर्म से दूसरी धर्म पर नहीं लाया है। परमेश्वर ने आप और हमको एक दूसरी धर्म से एक दूसरी धर्म की तरफ रूपांतर नहीं किया है, लेकिन अंधकार की बस से छुड़ाकर हमें उसकी पुत्र की महिमा की राज्य में प्रवेश करवाया है। हालेलुया। ये धर्म का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने हमको क्या किया, अंधकार के जो बस में थे हम लोग, अंधकार का मतलब शैतान की बस में थे, शैतान के अधिकार में हम लोग जी रहे थे। शैतान के अधिकार क्या है? जो गलत बातें हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाला बात है, जो हमारे शरीर का विरोध की बात है, हमारे समाज का विरोध का बात है, जो बहुत सारे ऐसी बात है जो समाज में भी अच्छी नहीं है और परिवार में भी अच्छी नहीं है। जैसे कि परिवार में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, पति को पत्नी दबाना अच्छी बात नहीं है। कई परिवार में पत्नी को जूता की तरह ट्रीट किया जाता है, कई पति लोग पत्नी को जूता की तरह ट्रीट करते हैं। तुमको मैं पाल रहा हूँ, तुमको मैं खिला रहा हूँ, तुमको मैं पहना रहा हूँ, चुप, कुछ भी नहीं बोलना, जो भी करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। इस तरह का बहुत सारा डोमिनेशन है। तो ये अंधकार का शक्ति है और ये अंधकार का राज्य है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको क्या किया, उस अंधकार की शक्ति से, उस अंधकार की देश से, उस अंधकार की चेन से छुड़ा करके कहां लेकर आया, उसकी प्रिय पुत्र की राज्य में लेके आया, जहां पर शांति, आनंद, छुटकारा की भरपूरी है। हालेलुया। जहां पर किसी को दबाव की जरूरत, दबाव नहीं है, कोई किसी को दबाव नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को सच्चा मसीह बोलते हैं, अगर आप अपने आप को सच्चा क्रिश्चियन बोलते हैं, अगर अपने आप को आप एक अच्छा विश्वासी मानते हैं, तो कभी भी आप अपने पत्नी को नहीं दबाएंगे, कभी भी आप अपने पत्नी को टॉर्चर नहीं करेंगे, कभी भी अपने बच्चों का टॉर्चर नहीं करेंगे, कभी भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी आप झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भी आप गुस्से में नहीं रहेंगे। बाइबल में लिखा है, गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। बहुत लोग बोलते हैं, गुस्सा आने से मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे पास आप मैं बता दूंगा क्या होता है। आप वचन में, आप क्रिश्चियन तो हैं लेकिन वचन में नहीं चलने वाला क्रिश्चियन है, आप अधूरा क्रिश्चियन है। जैसे कि बोतल में पानी डालने से ना, या बर्तन में पानी डालने से, वो पानी अगर आप लेके जाएंगे तो पानी ज्यादा चल के गिर जाता है ना। क्यों? क्योंकि आधा है। फुल पानी होने से वो अगर आप अच्छा से बैलेंस मिलाकर लेके जाएंगे वो नहीं गिरता है। तो आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आधा अधूरा क्रिश्चियन है, वचन आधा जानता है आधा नहीं जानता। इसीलिए ऐसे क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, ऐसा क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ
मैं अच्छा क्रिश्चियन हूँ। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं तो आप क्या करेंगे? वचन को पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आप और हमको उस अंधकार की शक्ति से निकाल करके परमेश्वर के प्रिय पुत्र की ये राज्य में लेकर आया है, जहां पर ये कोयल है। हालेलुया। जहां पर सब समान है, जहां पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसलिए भी अच्छा लगता है जब ऐसे हम जमीन में बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको और अपग्रेड कर दिया है। हमारा स्टेज में भी चेयर पे होता है। स्टेज में सिर्फ पवित्र आत्मा का स्थान होता है। मैं भी उधर ही बैठता हूँ, लेकिन यहाँ में चलता है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं सोचता हूँ परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर और कोई नहीं है, मैं भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से बढ़कर मैं भी नहीं, मैं भी प्रभु का दास, एक सिंपल इंसान हूँ। इसलिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा को देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप क्रिश्चियन हैं। अगर क्रिश्चियन है तो आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर वचन के बिना चलने वाला क्रिश्चियन है, पूरा वचन में नहीं चलने वाला क्रिश्चियन है, तो आप अंधकार की शक्ति में हैं। अभी भी आप अंधकार के देश में, अभी भी आपके जीवन में अंधकार का शक्ति काम कर रहा है। हालेलुया। अगर आप झूठ नहीं बोलना नहीं छोड़ सकते, आप अभी भी अंधकार के वश में हैं। अगर आप झगड़ा नहीं करना मतलब छोड़ना नहीं सकते, इसका मतलब आप अभी भी अंधकार की शक्ति में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति में, परमेश्वर का राज्य में वो सब नहीं चलेगा। आप बोलते होंगे, मैं शुरू में बोल रहा था, मैं गुस्सा आने से पता नहीं क्या होता है। इसका मतलब आप प्रभु का वचन में नहीं है। वचन में लिखा है सेल्फ कंट्रोल आपको किया गया है। हालेलुया। आत्मा क्या बोलते इसको? आत्मा संयम का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। तो गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन आज तक मैंने पत्नी को एक बार भी थप्पड़ नहीं मारा है। गुस्सा है मेरे सामने। हालेलुया। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर का वरदान तो मेरे पास है, वो काम करता है। जब भी मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं वचन को याद रखता हूँ। मैं अपने आप में बोलता हूँ, पास्टर किशन, तेरे अंदर क्या है? आत्मा संयम का आत्मा क्या है? अगर तुम उसका काम नहीं करोगे, वचन मत कर, चुपचाप घर में बैठे रहो। हालेलुया। इसलिए मैं कल भी बताया, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात पर विश्वास करता हूँ, और मैं ज्यादा अपने बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रैक्टिकल बनना है। आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, आप कितना लंबा प्रचार करते हैं, आप कितना गहरा प्रचार करते हैं, कितना अच्छा जब बोलना सकता है, इसे कोई लेना देना नहीं है। आप कितना चल सकता है, उतना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो मेरे जीवन में मैंने एक चीज सीखा है। आज मेरे मिनिस्ट्री करते हुए 22 ईयर्स हो गए, और बहुत सारे सेवकाएं को मैंने करके आया है, बहुत सारा ट्रेनिंग को लेके आया है। मैं एक ही चीज को देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं जो बोलना चाहता हूँ, पहले मैं करना चाहता हूँ। मैं करके टेस्ट करके मैं बोलना चाहता हूँ, और वही करके आया हूँ। हालेलुया। और मैं वही करता रहूंगा। मैं प्रिय आगे में प्रचार करता हूँ, मेरे पास आकर बैठे घर में आपको पता चलेगा उसका राज्य कैसा है, उसका राज्य कैसा। पढ़िए कोई उस ज्ञान में लिखा है, परमेश्वर का राज्य वचन में नहीं, मतलब मुख्य बातों पर सिर्फ नहीं, लेकिन क्या है? उसकी वचन की सामर्थ में है। हालेलुया। आप मुझे देखिए ना, मैं काफी बोल रहा था, आप मुझे देखते रहिए। इतना मैं हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि सबसे हैंडसम आदमी को आप देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो हैंडसम वाला परमेश्वर का आत्मा वास करता है, सबसे हैंडसम। हालेलुया। दुनिया में उससे हैंडसम और कोई नहीं है हमारा यीशु मसीह का जैसा। तो उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो मैं भी हैंडसम हूँ, आप भी ब्यूटीफुल हैं, आप भी ब्यूटीफुल हैं, आप भी हैंडसम हैं, आप भी हैंडसम हैं, बूढ़े लोग भी हैंडसम हैं, जवान लोग भी हैंडसम हैं, बुढ़ी लोग भी हैंडसम हैं,
सॉरी, बुढ़ी लोग भी सुंदर है, ओ जवान लोग भी सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हम सब सुंदर है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो सुंदर वाला परमेश्वर को हमने विश्वास किया है, वो सुंदर वाला परमेश्वर के आत्मा को हमने ग्रहण किया है, तो हम भी सुंदर बन गए हैं। हालेलुया, बाइबल बताती है यीशु मसीह सुंदर था। रेवलेशन में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह का चेहरा इतना सुंदर था, इतना चमक था। जब पौलुस साउल था उस समय में, पौलुस बाद में बना, साउल ने जब उसकी चेहरे को देखने की कोशिश किया, वो देख नहीं पाया और वो 3 दिन तक अंधा हो गया। इतना पावर, इतना ज्योति उसके अंदर में था, उसकी चेहरे में। हालेलुया, और साउल उसको देख नहीं पाया और वो गिर पड़ा, और 3 दिन के बाद जब वो देखने लगा तो उसका जिंदगी में बदलाव आया। हम लोग एक गाना गाते हैं ना, सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे ना, सब कुछ बदलाव हुआ जैसा लगने लगता है। ओ बदसूरत आदमी को भी आप सुंदर देखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरा पत्नी के अंदर नहीं होता तो आज हम दोनों पति पत्नी नहीं होते, क्योंकि मैं हैंडसम नहीं था। हालेलुया, लेकिन उस आत्मा की पवित्र आत्मा उनको मिलने के कारण, परमेश्वर का वचन जानने के कारण मुझको क्या पता नहीं क्या दिखाई दिया, हैंडसम दिखाई दिया, इसलिए पसंद करते। हालेलुया, नहीं तो बहुत जगह में रिजेक्टेड हो गया आया था मैं, लेकिन मेरा पत्नी ने एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य मुख से बोली हुई बातों पर नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया, पावर, पावर बोलिए ना, पावर। आज पावर नहीं है यहाँ पर, कारण नहीं है ना। अगर जनरेटर होता तो यहाँ करंट आ सकता था, या लाइट होता तो करंट हो सकता था, लेकिन दोनों नहीं है, इसलिए कारण नहीं है ना। तो वो कारण जहाँ से आता है और या जनरेटर से कारण पैदा होता है ना। उसके बाद यहाँ में लाइट तार से आ जाता है और लाइट भी जब जाता है, साउंड भी चलता है, लेकिन अभी लाइट नहीं है, कारण नहीं है, मतलब पावर नहीं है। हालेलुया, उसी तरह आप परमेश्वर के वचन में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति में नहीं रहेंगे, तो आप जितना भी चिल्लाइए, आवाज तो होगा लेकिन पावर नहीं होगा। हालेलुया, और जितना भी आप चिल्लाइए, जितना भी आप शोर शराबा कीजिए, आवाज तो बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर तक चला जाएगा, लेकिन बिना पावर का, और शैतान भागने की जगह आपके साथ ही मजाक करने लग जाएगा। बहुत जगह तो मैंने देखा है, शैतान पास्टर लोगों को भी हमला करता है, बहुत बिलीवर्स लोगों को शैतान हमला करता है, गंदा गंदा बोलता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। आपका आवाज से शैतान नहीं डरता मेरे प्रियो, आपके वॉइस से शैतान नहीं डरता है, आपको बॉडी को देखकर शैतान नहीं डरता है, आप जितना भी बड़ा जिम करने वाला हो शैतान नहीं डरता है, आप जितना भी बॉक्सिंग करने वाला बॉक्सिंग चैंपियन हो शैतान नहीं डरता है। शैतान डरता है जब आप प्रभु का वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, तब शैतान चाहे कितना भी पावरफुल हो आपसे दूर भागता है। तो ये कोरिन्थियों का 1:8 सब बच्चे को पता है वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? बच्चों को पता होना चाहिए वचन, ये बात यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की ओर छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने गाना गाया, क्या गाना था? छुटकारा छुटकारा और गवाही मैं दूंगा। आज बहुत सारे बिलीवर्स को गवाही नहीं देते,
क्यों पता है? फिर देने के लिए इसलिए सीधा। तो यहाँ पर 1:8 में हमें पढ़ा, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे और क्या होंगे? मेरी गवाही होंगे। कहां से शुरू किया है? जेरूसलेम से यहूदिया होकर के, सामरिया होकर के, पृथ्वी के अंत तक। अब यहाँ पे 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली, जब पवित्र आत्मा आएगा क्या पाओगे? लिखा है सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आने का मतलब ये है आपके अंदर सामर्थ है, आप पावर हाउस थे, आपसे कारण निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आने का एक बहुत बड़ा गवाह है, एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि आपके अंदर में सामर्थ आएगा। हालेलुया। और वो सामर्थ क्या करेगा? आपको मजबूत बनाएगा, आपको डर की आत्मा नहीं, हिम्मत की आत्मा देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग चर्च में आकर तो पूरा ऊपर के प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे। घर में जाते जाते थोड़ा अंधारा हो गया, थोड़ा सा गाना किया, इसका मतलब आपके अंदर पावर नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपने अभी तक पाया ही नहीं है। पता नहीं कौन सा आत्मा ले लिया आपने, कहाँ से वो आत्मा आ गया। चिल्लाना तो चिल्ला लिया, कर लिया, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है। वो चिल्लाने से पवित्र आत्मा है इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग ये सोचते रिबा बाबा बाबा सब बाबा 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 करेंगे पवित्र आत्मा है। नो माय फ्रेंड, रिबा बाबा सब बाबा कोई नहीं कर सकता है। आप एक घंटा कीजिए रिबा बाबा शिवा बाबा रिबा बाबा कीजिए तो मुंह में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आने का मतलब है ताकत, सामर्थ। हालेलुया। पाप तो है, पाप हो सकना चाहिए। गुस्सा तो है, गुस्सा तू मेरे अंदर मत झूठ को है, झूठ बाहर। गंदे विचार का गंदे विचार दूर हो जा। अगर सच में आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है आप गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है आप झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है आप चुप चुप के नहीं मारेंगे। अगर सच में आपके अंदर सामर्थ्य है, एक खा के सो जाएगा, कल सुबह उठेगा नहीं बोलेंगे। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे रात में एक पे खा के सो जाने से क्या होगा? हम तो किसी के झगड़ा तो नहीं करेगा, किसी से हम गंदा काम तो नहीं करता है, सिर्फ पीता है सो जाता है, क्या होगा? इसका लॉस है। लॉस है ना, आपका खुद का लॉस है, पवित्र आत्मा का लॉस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आने का मतलब सबसे पहला क्या होगा? गवाही उसका क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? सामर्थ आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? सामर्थ आएगा। नंबर 2 क्या होगा? सामर्थ आने से हम क्या लिखा यहाँ पर? उसके बाद हम गवाही होंगे। हालेलुया। कहाँ होंगे गवाही? यरूशलेम से लेकर, यहूदा से लेकर, सामरिया और पृथ्वी का। लेकिन लोग ना क्या करते हैं? गवाही जो यहूदा से शुरू करते हैं, यहूदिया, सामरिया ना। बहुत लोग हमको तो प्रभु बोला है, प्रोफेसी निकला है, चांगलांग में जाने के लिए प्रोफेसी निकला है, हवाई में जाने के लिए प्रोफेसी निकला है, तेजू में जाने के लिए प्रोफेसी निकला है, रोइंग में जाके प्रभु का प्रचार करने के लिए। ये जेरूसलेम को हटा देते हैं, इसलिए फैला बचाते हैं। 2-3 साल करेगा, उसके बाद बैकसाइड हो गया, फैला चलते रहेगा, या कोई सिगरेट पी के बैठे रहेगा, या कोई झगड़ा करके पत्नी से अलग होके, पत्नी से अलग होके। क्यों? क्यों? क्योंकि जेरूसलेम को छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कहाँ गवाही होंगे? जेरूसलेम से शुरू करेंगे। तो जेरूसलेम क्या है आपके लिए? आपका जेरूसलेम क्या है? आपका जेरूसलेम आपका घर है। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा आने से आपका घर के लोग आपको गवाही देंगे।
लोगों को बताएंगे मेरा पिताजी सच में बदल गया, मेरा पिताजी सच में झूठ बोलना छोड़ दिया, मेरा पिताजी सच में झगड़ा करना छोड़ दिया। बच्चे लोग गवाही देकर बाहर जाएंगे, पत्नी गवाही देगी सच में मेरा पति पवित्र आत्मा पानी के बाद तो पूरा बदल गया, सोच बदल गया, विचार बदल गया, उसका चाल चलन बदल गया, उसका बोलना चलना सब कुछ बदल गया। पहले तो बहुत कंजूस था, सिर्फ कंजूसी नहीं पूरा माखी चूस था, माखी चूस से बदल के आज तो बहुत दयालु हो गया। गरीब को देखने से भी क्या देगा क्या देगा, प्रभु का राज्य के लिए भी क्या करेगा मन में तुल होते रहता है। बदल गया, गवाही घर से शुरू होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का घर में गवाही उल्टा। यहूदिया में तो दूसरा चर्च में तो सब लोग मालूम है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, वो बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा वर्शिप लीड करता है, लेकिन घर में उसका गवाही उल्टा है। घर में तो इतना गंदा गाली का बौछार करता है, इतना गंदा गाली देता है, इतना गंदा शब्द यूज करता है, इतना झगड़ा करता है, इतना करता है, क्या करता है, लेकिन बाहर में तो बहुत अच्छा है। और लेकिन बाहर का गवाही खत्म हो जाएगा और आप उठफाट में आ जाएगा। इसीलिए आपका गवाही कहां से शुरू करना चाहिए? अपना घर से, यरूशलेम से। हालेलुया। सबसे पहले आपकी गवाही आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग गवाही देना चाहिए। हालेलुया। मैं भी प्रभु का दास हूं और एक इंसान हूं, मैं भी एक पति हूं, एक बाप हूं, इसलिए मैं इस चीज को बहुत ध्यान रखता हूं, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात सामर्थ था, दूसरी बात क्या बोला मैंने? गवाही था। यस, ओके, गवाही। हम लोग कई बार परिवार को इग्नोर कर रहे हैं ना, यरूशलेम को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यरूशलेम को इग्नोर नहीं किया। यीशु मसीह भी यरूशलेम छोड़कर बहुत जगह में जाकर प्रचार किया, क्योंकि यीशु मसीह को यरूशलेम में किसी ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने एंड कहाँ किया आपको पता है? यरूशलेम में आके किया। उनको पता था यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, यहाँ का लोग मेरा विरोध करते हैं, यहाँ का लोग मेरा वचन को नहीं मानते हैं। यीशु मसीह दूसरी जगह में भी बलिदान हो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह वापस सारा काम को खत्म करके पाम संडे हम लोग मनाते हैं ना, पाम संडे का दिन में यरूशलेम में प्रवेश किया और वो अंतिम उनका यात्रा था। उसके बाद उनको वही रात पकड़ा गया, उसके बाद उनको क्रूस पर डाला गया और उनको मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने यरूशलेम को ही चुना अंत यात्रा के लिए, मतलब मरने के लिए। हालेलुया। और यरूशलेम से ही गलगता तक यीशु मसीह को क्रूस पर उठाने के लिए ले गए। यीशु मसीह को सब कुछ पता हुए भी क्यों यीशु मसीह ने यरूशलेम को चुना? क्योंकि गवाही यरूशलेम से ही फैलना शुरू हुआ, दूसरी जगह से गवाही नहीं आया, यरूशलेम से ही उनका गवाही सारे संसार में पहुंचाया गया।